अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ बदर की, जो इस्लामिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने न केवल साहस और बलिदान का परिचय दिया, बल्कि नैतिकता और मानवता के उच्च आदर्शों को भी स्थापित किया। इस वीडियो में हम उस ऐतिहासिक घटना के कुछ खास पहलुओं को जानेंगे, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा और अन्य लोगों के प्रति दया और न्याय का उदाहरण पेश किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी को। नैतिक स्तर पर बदर की लड़ाई अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक अनिवार्य संघर्ष थी। इस संदर्भ में उमर बिन अल खत्ताब ने किसी भी मुशरिक की जान नहीं बख्शी, यहां तक कि अपने मामा अलस बिन हिशाम बिन अल मुगीरा को भी नहीं। अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुर रहमान, जो अभी भी मुशरिक था और उनके साथ लड़ रहा था, पर चिल्लाकर कहा, मेरा धन कहां है ऐ दुष्ट लड़के। बेटे ने जवाब दिया कि वह हवा में उड़ गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, मुसलमानों ने कुछ मुशरिकों को बंदी बनाना शुरू किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सद बिन मुआद, जो उनके गार्ड्स के प्रमुख थे, के चेहरे को देखा और समझ गए कि उन्हें दुश्मनों को बंदी बनाना पसंद नहीं था। सद ने पैगंबर की बात से सहमति जताई और कहा कि यह मुसलमानों की मुशरिक ताकतों पर पहली जीत थी और उन्हें बख्शने की तुलना में मारना ज्यादा पसंद था। बदर के दिन उकाशा बिन मिहसान अल असदी की तलवार टूट गई, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लकड़ी का एक टुकड़ा दिया, जिसे उन्होंने हिलाया और वह तुरंत एक लंबी मजबूत सफेद तलवार में बदल गया। उकाशा ने उस तलवार का उपयोग अधिकांश इस्लामी विजयों में किया और अपोस्टेसी युद्धों में उनकी मृत्यु तक इसका इस्तेमाल किया। जब युद्ध की गतिविधियां समाप्त हो गईं, मुसअब बिन उमैर अल अब्दारी ने अपने भाई, जो अभी भी मुशरिक था, को एक अंसारी द्वारा हथकड़ी में देखा। मुसअब ने सलाह दी कि अंसारी उसकी हथकड़ी को और कस दे, क्योंकि कैदी की मां इतनी धनी थी कि वह अपने बेटे की फिरौती दे सकती थी। अबू अजीज, मुसअब का भाई, ने अपने भाई से पारिवारिक रिश्तों के आधार पर अपील करने की कोशिश की, लेकिन मुसअब ने दृढ़ता से जवाब दिया कि अंसारी उनके लिए उससे ज्यादा भाई था। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया कि मुशरिकों की लाशों को एक खाली कुएं में फेंक दिया जाए, अबू हुदैफा बिन उतबा ने अपने पिता की लाश को उदास होकर देखा, जो मुशरिकों की तरफ से लड़े थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा और उनसे इसके बारे में पूछा। हुदैफा ने कहा कि उन्हें कभी शक नहीं था कि उनके पिता को उनका हक मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि उनके पिता को इस्लाम का मार्ग मिल जाता और इसलिए वे दुखी थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कानों में कुछ सांत्वना देने वाले शब्द फुसफुसाए। बदर की लड़ाई का परिणाम मुशरिकों के लिए अपमानजनक हार और मुसलमानों के लिए स्पष्ट जीत थी। 14 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे। मुशरिकों को भारी नुकसान हुआ, 70 मारे गए और उतने ही बंदी बनाए गए। मक्का के कई प्रमुख लोग और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर विरोधी मारे गए, जिनमें सबसे प्रमुख अब्बू जहल थे। तीसरे दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए मुशरिकों को देखने गए और बोले, तुम अपने पैगंबर के लिए कितने बुरे कबीले थे। तुमने मुझे झुठलाया जबकि दूसरों ने मुझ पर यकीन किया। तुमने मुझे निराश किया जबकि दूसरों ने मेरा साथ दिया। तुमने मुझे निकाला
जबकि दूसरों ने मुझे आश्रय दिया। वे कुरैश के 24 नेताओं की लाशों के पास खड़े हुए, जिन्हें एक कुएं में फेंक दिया गया था, और उन्हें उनके नाम और उनके पिता के नाम से पुकारते हुए कहा, क्या यह बेहतर नहीं होता अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी होती? देखो, हमने पाया कि हमारे रब का वादा सच हुआ। क्या तुमने भी अपने रब के वादों को सच पाया? इस पर उमर बिन अल खत्ताब ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप उन लाशों से बात क्यों करते हैं जिनमें आत्मा नहीं है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, तुम मेरी बात को उनसे बेहतर नहीं सुनते। दोस्तों, बैटल ऑफ बदर न केवल एक युद्ध था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच एक नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक था। इस कहानी से हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया, न्याय और धैर्य जैसे गुणों की झलक मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।